उत्तराखंड 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सीएम धामी ने एक्स पर किया है पोस्ट, मंदिर का उन्होंने वीडियो साझा किया। कार्तिक स्वामी मंदिर का वीडियो इस बार सीएम ने पोस्ट किया है। रुद्रप्रयाग में ये मंदिर स्थित है और सीएम ने कहा कि अपने रुद्रप्रयाग आगमन पर यहां अवश्य पधारें। जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी को समर्पित श्री कार्तिक स्वामी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। अपने रुद्रप्रयाग आगमन पर यहां अवश्य पधारें। वहीं चिपको आंदोलन के अगवा सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि आज है। सीएम धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। लिखा, सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उनको नमन। चिपको आंदोलन के प्रेरणा, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, पद्म विभूषण से अलंकृत सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आपका संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण, वन रक्षा और जलवायु चेतना के लिए जन जागरूकता को समर्पित रहा। आपकी कर्मठता और विचारशीलता ने न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व को ये संदेश दिया कि प्रकृति का दोहन नहीं, संरक्षण आवश्यक है। आपके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ कार्य कर रही है। वहीं राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस आज है। राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस पर सीएम धामी ने पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। आतंक से लड़ाई में शहीद हुए जवानों को उन्होंने नमन किया। पोस्ट में सीएम लिखते हैं कि राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस पर आतंकवाद से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। चाहे वो सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई हो या फिर देश के भीतर आतंकी नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के प्रयास। सरकार की नीति स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर भी आतंकवाद के खिलाफ इसी सशक्त संकल्प का हिस्सा है, जो ये दर्शाता है कि अब देश आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया। खेल मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनामी राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज हमारे राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को आज नगद इनाम धनराशि 15 करोड़ की जो है वो जारी कर दी है। उसका जीओबी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से उनका आभार और सभी हमारे पदक खिलाड़ियों को भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से जो सरकार ने उनसे कहा है वो सरकार ने उनको करके भी दिखाया है। बहुत जल्द जो है नगद इनाम धनराशि हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है वह प्राप्त होंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश,
देवभूमि को खेल भूमि के तौर पर भी पहचान मिले, ये सरकार की कोशिश है। इसी कड़ी में ये अहम फैसला, नगद राशि उन्हें दी जाएगी। इससे कितना मोटिवेशन मिलेगा तमाम युवाओं को जो कि खेल की तरफ जाना चाहते हैं उत्तराखंड में। चलिए देखिए, उत्तराखंड में लगातार खेल को प्रोत्साहन करने के लिए पिछले कई सालों से इसकी कवायद चल रही थी और इसका यही परिणाम है कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में हुए। और इसके बाद जो उत्तराखंड के दूर दराज के रहने वाले जो युवा हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग किया है, और आज उनके लिए बेहतर अच्छा दिन है, कह सकते हैं कि शुभ अवसर है, जब उनको उत्तराखंड सरकार इनाम राशि देने जा रही है। और इनाम राशि दोगुनी वो सरकार उनको देने जा रही है। इसके लिए बाकायदा शासन से 15 करोड़ की धनराशि जारी हो गई है और खुद इसकी जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी है। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब आज तक खेल को लेकर के इतना प्रोत्साहन पिछले कई सालों में किसी भी सरकारों ने नहीं किया। लेकिन कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने इनके कार्यकाल में 38वें राष्ट्रीय गेम उत्तराखंड में हुए, जिसके बाद से दूर दराज के रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिन्होंने 38वें गेम में जो है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक राज्य के नाम किया, देश के नाम किया, उन युवाओं को धनराशि सरकार देने जा रही है और जल्द ही उन खिलाड़ियों को धनराशि आवंटित होगी बतौर इनाम। और साथ ही साथ जो बच्चे स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है उनको उत्तराखंड सरकार नौकरी देने जा रही है। ये भी एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार का है। कह सकते हैं कि जो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि उत्तराखंड को हम खेल भूमि बनाना चाहते हैं, यही उसका उद्देश्य है कि बाकी राज्यों की तुलना में, क्योंकि हरियाणा राज्य की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा आज तक हम उत्तराखंड के बच्चे हरियाणा की टीम से खेला करते थे, लेकिन अब उन्हें प्रदेश में ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, ये कोशिश है। सरकार देने बहुत जा रही शुक्रिया है। हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी भूषण ने कलाल घाटी बालिका इंटर कॉलेज और लाल पानी बालिका इंटर कॉलेज में फर्नीचर वितरित किए। इसके लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल किया। कलाल घाटी बालिका इंटर कॉलेज में बालिकाओं को संबोधित करते हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल मिल सके, इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। पीएम ने जहां नई शिक्षा नीति लागू की तो वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी कोशिशें जारी हैं। और उत्तराखंड 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही।